आज पूरे देश में 12,40,000 दवा दुकानें बंद रहेंगी। ये आह्वान जो है AIOCD यानी कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा किया गया है। आज 20 मई को पूरे देश में सभी दवा दुकानें हर गली नुक्कड़ में बंद रहेंगी। ये आखिर ये हड़ताल क्यों किया गया है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं, और अगर आपके घर में कोई मरीज है, आपको दवा लेना है वो भी आज के दिन, तो आप कैसे ले सकते हैं? पूरी जानकारी के लिए इस खबर में बने रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा आज पूरे देश में सभी दवा दुकानों को बंद करने का, हड़ताल करने का आह्वान किया गया है। पूरे देश में जितने भी छोटे से लेकर बड़े दुकानदार हैं, सभी इस हड़ताल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इन सभी के कुछ प्रमुख कारण हैं। आज अगर आप दवा खरीदने निकल रहे हैं तो आप सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास की सभी दवा दुकानें बंद हों। और ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। देखिए, उससे पहले ये जान लें कि आखिर ये हड़ताल क्यों बुलाया गया है और इन दवा दुकानदारों की मांगे क्या है। प्रमुख कारण इन दवा दुकानदारों के हड़ताल बुलाने का यह है कि जो ई फार्मेसीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसीज ऑनलाइन दुकानें जो चल रही हैं, जहां डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करने पर दवा जो है कुछ ही मिनटों में लोगों को होम डिलीवरी कर दी जाती है, घर पर पहुंचा दिया जाता है। और ये दवाएं जो हैं आपके आसपास के ब्रिक एंड मॉर्टर दुकानों से सस्ती भी होती हैं, लगभग 30 से 40% तक सस्ती। जिस कारण से ये चलन जो है ऑनलाइन दवाएं ऑर्डर करने का, ये बहुत ही प्रचलन में है। लोग बढ़ चढ़ कर दवाएं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अब इस कारण से जो है, जो स्टैंडअलोन फार्मेसीज हैं, इनकी मुनाफे में, इनकी कमाई में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और इस प्रभाव के कारण सभी दुकानदार जो हैं वो नाराज़ हैं, चिंतित हैं। इनकी प्रमुख मांगे अन्य कई मांगों के बीच ये है कि जो ई फार्मेसीज हैं, ऑनलाइन जो दुकानें दवा बेच रही हैं, दवा का व्यापार कर रही हैं, इन सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए। ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी का काम जो हो रहा है, इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए। दूसरी, इलीगल ऑपरेशंस यानी कि किसी प्रकार की दवाओं को लेकर अगर इलीगल ऑपरेशंस हो रही हैं तो इनको भी जो है बंद कर दिया जाए। एक तरह का ऑनलाइन में इलीगल ऑपरेशंस से इन दवा दुकानदारों का संदर्भ यह है कि किसी भी डॉक्टर के दिए प्रेस्क्रिप्शन को आप दुकान पर लेकर जाते हैं तो जो फार्मासिस्ट होता है तो वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन पढ़ता है, किस डॉक्टर द्वारा दिया गया है पढ़ता है, और सभी दवाओं को पढ़कर आपको उसके बारे में जानकारी देता है, आपको वो दवाएं देता है, और जो डोसेज है, कितना आपको दवा खाना है, लेना है, ये सारी जानकारी आपको देता है। लेकिन ऑनलाइन जब इन सभी प्रेस्क्रिप्शंस को अपलोड किया जाता है तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि इन प्रेस्क्रिप्शंस के साथ छेड़छाड़ की जाए। कुछ ऐसे ड्रग्स भी मंगाए जा सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। जो सुसाइडल मेंटालिटी के लोग ऐसे दवाएं भी ऑनलाइन बहुत ही आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। एक फर्जी टेम्पलेट बनाकर, एक फर्जी पर्ची बनाकर कुछ दवाओं को उस पर लिख कर, प्रिंट करके और उसे अपलोड करके मंगाया जा सकता है। किसी भी प्रचलित डॉक्टर या क्लिनिक के नाम से एक पर्ची को हूबहू डुप्लीकेट बनाकर ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसके भी खिलाफ जो दवा दुकानदार हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये सभी दवा दुकानदार ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े मेडिकल माफिया हैं, जो 10 पैसे की दवाओं को 4 रुपये 5 रुपये होलसेल के रेट में बेच रहे हैं, जिससे इन सभी दवा दुकानदारों को जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दवाओं को सस्ती बेचने में। इसलिए इनकी मांग ये भी है कि जो दवाएं हद से ज़्यादा महंगी बेची जा रही हैं, जिन पर मेडिकल माफिया का कंट्रोल है, इन सभी दवाओं के दरों को सस्ता किया जाए, जिससे जो आम आदमी है, जो मरीज़ है, उसको इन दवाओं को खरीदने में सुविधा हो, आसानी हो।
अब आते हैं इस सवाल पे कि अगर आज आप निकल रहे हैं दवाएं लेने के लिए और दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो मेडिकल इमरजेंसी है, दवाएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का। अगर आपको दवा न मिले तो ये जान का जोखिम बन जाता है बहुत सारे क्रिटिकल मरीजों के लिए। और ऐसी स्थिति में देश में जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर के चेन्स हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल वगैरह, एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक नाम लिया, इस तरह के जो मेडिकल स्टोर के चेन्स हैं, वहाँ हो सकता है कि वो खुले हों और आपको दवाएं वहाँ मिल सकती हैं। दूसरे जो जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ भी आपको दवाएं मिल सकती हैं। जन औषधि केंद्र जो हैं वो खुले रहेंगे, वहाँ आप दवाएं ले सकते हैं। तीसरे, अगर आपके आसपास कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है जहाँ पर दवाएं उपलब्ध हैं, वहाँ से भी आप दवाएं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये इन हाउस मेडिकल स्टोर हैं जो हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर दवा खरीद सकते हैं। लेकिन जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, जो गली नुक्कड़ में होते हैं, सड़कों पर होते हैं, आपके आसपास आपके शहर में होते हैं, वहाँ सभी दुकानें संभवतः बंद रहेंगी और आपको किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में वहाँ दवाएं नहीं मिल पाएंगी।